गौर से पहचानो इन वक्फ माफियाओं को वक्फ संपत्तियों की लूट, गैर कानूनी नियुक्तियां और व्यापक भ्रष्टाचार पर सीबीआई जांच की मांग। वक्फ सुरक्षा परिषद बिहार की कड़ी प्रतिक्रिया। वक्फ सुरक्षा परिषद बिहार ने आज पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और वक्फ एक्ट 1995 संशोधित 2013 की खुली धज्जियां उड़ाने के मामले को उजागर किया है। 1. गैर कानूनी लीज और वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग। वक्फ सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि बिहार राज्य वक्फ बोर्ड की वक्फ स्टेट संख्या 27 हाजीगंज अमीरी बेगम वक्फ की मस्जिद को तत्कालीन शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन इरशाद अली आजाद द्वारा गैर मुस्लिम व्यक्ति को लीज पर देकर उस पर एक 3 मंजिला व्यावसायिक इमारत खड़ी कर दी गई है। यह कार्य एक वक्फ एक्ट 1995 की धारा 51(1) और 52 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना बोर्ड की विधिवत अनुमति और शर्तों के किसी व्यक्ति को लीज पर नहीं दी जा सकती, विशेषतः यदि हितों का टकराव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। ऐसे व्यक्ति पर संगीन आपराधिक मुकदमे लंबित होने के बावजूद बिहार सरकार द्वारा पुनः अध्यक्ष नियुक्ति किया जाना वक्फ संस्थाओं की गरिमा और मुसलमान के विश्वास के साथ खिलवाड़ है। 2. कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा सुन्नी वक्फ बोर्ड का घोटाला। इसी तरह बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद उल्लाह द्वारा वक्फ स्टेट संख्या 2048 संदलपुर कब्रिस्तान पटना को जदयू एमएलसी खालिद अनवर को लीज पर दे दिया गया, जहां दर्जनों कब्रों को शहीद करके एक उर्दू अखबार का दफ्तर बना दिया गया। ये कार्य वक्फ एक्ट की धारा 54, 61 और 104(a) के तहत दंडनीय अपराध है। धारा 54(1) में स्पष्ट है कि किसी भी वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा या उपयोग करने वाला व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। 3. बिना सदस्यों की नियुक्ति के चेयरमैन का चयन पूर्णतः असंवैधानिक। वक्फ सुरक्षा परिषद ने यह भी कहा कि शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्डों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद बिना सदस्यों के मनोनयन के सीधे चेयरमैन की नियुक्ति की गई है, जो वक्फ एक्ट 1995 की धारा 14(1), 20 और 23 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। धारा 44(1) में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि बोर्ड का गठन कम से कम 9 सदस्यों से होगा, जिनमें मुस्लिम सांसद, एमएलए, न्यायविद, मुतवल्ली और विद्वान शामिल होंगे। अतः अध्यक्ष की नियुक्ति बिना वैध बोर्ड गठन के पूर्णता गैर कानूनी, असंवैधानिक और शून्य नल एंड वॉइड है। 4. वक्फ संपत्तियों की लूट और जांच की मांग। वक्फ सुरक्षा परिषद बिहार में मांग की है कि 1. बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड के कार्यकाल के दौरान हुए सभी लीज, विक्रय और निर्माण कार्यों की सीबीआई जांच कराई जाए। 2. सभी विवादित वक्फ संपत्तियों की स्थिति का राज्य स्तरीय सर्वेक्षण, सर्वे, करपूर्ण, अधिग्रहण, रिक्लेम किया जाए। 3. सरकार वक्फ एक्ट के अनुसार राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल को सशक्त कर भ्रष्टाचारियों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें। 4. बिहार के मुसलमानों से अपील। वक्फ सुरक्षा परिषद बिहार राज्य के मुसलमानों से अपील करती है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनावी समर में जब यह दोनों वक्फ बोर्डों के तथाकथित चेयरमैन इरशाद अली आजाद एवं इरशादुल्लाह और उनके राजनीतिक संरक्षक आपस से वोट मांगने आए, तब आप इन्हें इनके कृत्यों का आईना दिखाएं और वक्फ संपत्तियों की बेईमानी पर लोकतांत्रिक जवाब दें। 5. परिषद की मांगे। वक्फ संपत्तियों की सीबीआई जांच कराई जाए। वर्तमान नियुक्तियों को निरस्त कर नया वक्फ बोर्ड गठित किया जाए। वक्फ संपत्तियों पर कब्जे व लूट करने वालों पर धारा 61 एवं 104(a) के तहत आपराधिक कार्रवाई की जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मौलाना जमशेद अंसारी ने कहा कि जिस आदमी पर पहले से 420 धारा 120(b) सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा है, वैसे आदमी को शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कैसे बनाया गया? वक्फ सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष अली इमाम भारती ने कहा कि बिहार के मुसलमानों के साथ बड़ा मजाक है। इन दोनों नेताओं ने कहा कि चुनावी समय में मुसलमान इनकी खातिरदारी करेंगे। संवाददाता
शमीम शाह, आपकी वाणी न्यूज़ टीवी।